नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। किसने बताया था, किसने खोज की थी? विलियम हार्वे ने की थी। और अपन ने पढ़ लिया कि रक्त का परिसंचरण होता है, किसके द्वारा होता है? यानी कि रक्त वाहिनियों के द्वारा होता है। इसमें रक्त वाहिनियाँ कौन सी होती हैं? धमनी और शिराएँ होती हैं। ठीक, धमनियाँ क्या होती हैं और शिराएँ क्या होती हैं, ये भी अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं कि अब आज पढ़ेंगे अपन हार्ट यानी कि हृदय में कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं कि हृदय यानी कि हार्ट, हृदय क्या होता है? एक स्वचालित अंग होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? ये कहाँ पे होता है? वक्षीय भाग में स्थित होता है, यानी कि वक्षीय गुहा में स्थित होता है, यानी कि थोरेसिक कैविटी में स्थित होता है। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि हृदय की कितनी परतें होती हैं? तो हृदय की 3 परतें होती हैं, बाह्य परत, मध्य परत, है ना, और आंतरिक परत। वैसे ही होती हैं जैसी अपन ने रक्त वाहिनियों के अंदर पढ़ी थी, यानी कि ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, वैसे इसमें क्या होती हैं? हृदय में 3 परतें होती हैं। एक तो क्या होती है? पेरिकार्डियम होती है, यानी कि बाह्य परत होगी, और दूसरी क्या होती है? मायोकार्डियम यानी कि मध्य वाली परत, और एंडोकार्डियम यानी कि आंतरिक परत होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। अब दूसरा देखते हैं कि हृदय के कितने चैम्बर होती हैं। हृदय के सभी को पता है, हृदय के 4 चैम्बर होते हैं। एक होता है दायां आलिंद और बायां आलिंद, दायां नीलय, और एक होता है बायां नीलय होता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं अपन कि इसमें क्या होती है। ऊपर की ओर एक क्या होती है? महाशिरा, एक होती है अग्र महाशिरा, और एक होती है पश्चिम महाशिरा होती है। आप लोग ऐसे कर लो, जैसे जैसे मैं बोलती हूँ ना, वैसे वैसे क्या होता है, वीडियो को रोक रोक के लिख लेना। ठीक है, इसमें क्या होगी? यानी कि दाएं आलिंद में क्या होती है? अग्र महाशिरा, और एक होती है पश्चिम महाशिरा होती है। तो महाशिरा क्या करती है? शिराएं क्या करती है? रक्त को हृदय की ओर, शरीर के अंगों से कलेक्ट करके हृदय की ओर लाती हैं। ठीक, तो अग्र महाशिरा क्या करती है कि यह शरीर के अग्रभाग से अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके दाएं आलिंद में लेके आएगी। अग्र महाशिरा शरीर के अग्रभाग से अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके हृदय के दाएं आलिंद में लाएगी, है ना। और ये क्या करती है? शरीर के क्या होती है? पश्चिम भाग से, है ना, ये अग्रभाग से, और ये शरीर के पश्चिम भाग से अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके हृदय के दाएं आलिंद में लेके आती है, तो उसे पश्चिम महाशिरा कहते हैं। ठीक, दूसरा क्या होता है? आलिंद और निलयों के बीच में, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में क्या पाया जाता है? ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। तो इसके द्वारा क्या होता है? ये अशुद्ध रक्त किस में आ जाएगा? दाएं निलय के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब ये अशुद्ध रक्त दाएं निलय में आ गया, तो ये किसके द्वारा क्या अशुद्ध रक्त अब कहाँ पे जाएगा? फुफ्फुसीय धमनी। दो धमनियाँ क्या करती हैं कि वे रक्त वाहिनियाँ जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के अंगों में लेके जाएंगी, है ना। और कहाँ पे लेके जाएगी? ये अशुद्ध रक्त को यानी कि शुद्धिकरण के लिए कहाँ पे लेके जाएगी? फेफड़ों में लेके जाएगी, है ना। ठीक, तो फेफड़ों में लेके जाएगी, तो ये धमनी क्या होती है? फिर पल्मोनरी आर्टरी कहलाएगी। ठीक, क्या कहलाएगी? पल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ पे क्या होते हैं? अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। कौन से कपाट होते हैं? अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। तो ये पल्मोनरी धमनी क्या करती हैं? पल्मोनरी आर्टरी रक्त को क्या होता है? शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों में लेके जाएगी, और फेफड़ों में लेके जाकर उससे शुद्धिकरण हो जाएगा वहाँ पे। फिर क्या करती है? वहाँ से अभी शुद्ध रक्त को क्या करते हैं? वापस हृदय में लेके कौन जाएगा? तो वो लेके जाएगी पल्मोनरी शिरा। शिराएं क्या करती हैं? रक्त को अंगों से हृदय में लेके आएंगी। तो यह लेके कहाँ से आ रही है? फेफड़े से लेके आ रही है, तो उसे बोल देंगे पल्मोनरी वैन बोल देंगे। ये पल्मोनरी यानी कि फुफ्फुसीय शिरा क्या करती है? शुद्ध रक्त को हृदय में लेके आती है। कौन से में लेके आएगी? बाएं आलिंद में, यानी कि दाएं आलिंद और दाएं निलय में अशुद्ध रक्त बहता है, और बाएं आलिंद और बाएं निलय में कौन सा रक्त बहेगा? शुद्ध रक्त बहता है। ठीक, फिर क्या होता है? यहाँ पे कौन सा होता है? बाइकस्पिड वाल्व होता है, इसे बोलते हैं मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। ठीक बच्चों, फिर ये शुद्ध रक्त है ना, मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा किस में आ जाएगा? बाएं निलय में आ जाएगा। बाएं निलय में आ जाएगा, तो ये शुद्ध रक्त कहाँ पे जाएगा? अब शरीर के अंगों में जाएगा, है ना। तो शरीर के अंगों में जाएगा, किसके द्वारा जाएगा? महाधमनी के द्वारा जाएगा। धमनियाँ क्या करती हैं कि, फिर बता रही हूँ कि धमनियाँ हमेशा रक्त को हृदय से दूर शरीर के अंगों में ले जाने का कार्य करती हैं। धमनियाँ रक्त को किसे देंगी?
है ना, यानी कि ये अयोटा, महाधमनी को क्या बोलते हैं, अयोटा बोलते हैं। अयोटा किसे देगी, आर्टरी को देगी, है ना। और आर्टरी किसके, आर्टरी बोलते हैं इनकी धमनी। महाधमनी किसे देगी, धमनी को। और धमनी किसे देगी, यानी कि महाधमनी जाके छोटी छोटी शाखाओं में बट जाएगी, ठीक, तो उसे बोल देते हैं धमनी, है ना। और धमनी आगे जाकर और छोटी छोटी शाखाओं में बट जाएगी, उसे बोल देते हैं यानी कि छोटी धमनी, है ना, उसे बोलते हैं, या आर्ट्रियोल भी बोलते हैं। यानी कि अयोटा, अयोटा किस में बढ़ जाएगी, आर्टरी में। आर्टरी किस में बढ़ जाएगी, आर्ट्रियोल में। अब फिर लास्ट में जाके क्या होती हैं, केशिकाएं, कोशिकाएं नहीं, केशिकाएं, जो अपनी त्वचा पे क्या होती हैं, छोटी छोटी बाल के समान होती हैं, है ना, उसे बोलते हैं केशिकाएं बोलते हैं, यानी कि कैपिलरीज बोलते हैं। ऐसी कौन सी क्या होती हैं नसें हैं जिसमें शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों मिलता है, कौन सी होती हैं, केशिकाएं होती हैं वहाँ पे, यानी कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों मिलते हैं। कौन सी जगह होती है, केशिकाएं होती हैं वो, जहाँ पे क्या होती है, केशिकाओं को क्या करती है, ये शुद्ध रक्त दे देती है, और केशिकाओं से क्या करती है फिर छोटी शिरा, है ना, छोटी शिरा के बाद में शिरा, और फिर क्या होती है, महाशिरा। फिर वहाँ से क्या होता है, शुद्ध रक्त तो दे दिया, और फिर वहाँ पे अशुद्ध रक्त होता है, उसे लाने का काम कौन करती है, शिरा करती है, शिरा करती है। यानी कि वहाँ से केशिका से शुरू होगी छोटी शिरा, छोटी शिरा से क्या होती है, शिरा, और शिरा से बन जाएगी महाशिरा, ठीक है। महाशिरा क्या करती है फिर, महाशिरा यानी कि ये हो गई अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा, ये क्या करती है, ये तो शरीर के आगे वाले भाग से कलेक्ट करेगी, और ये करती है शरीर के पश्चिम वाले भाग से कलेक्ट करती है। ये तो शरीर के अंगों को दे दिया इसने, महाधमनी ने तो क्या कर दिया, शरीर के अंगों को दे दिया, धमनी ने किसको, महाधमनी ने दिया धमनी को, है ना। फिर धमनी ने दिया छोटी धमनी को, और छोटी धमनी ने दिया किसको, केशिका यानी कि कैपिलरीज को, है ना, दे दिया। फिर यानी कि छोटी छोटी बाल के समान होती है, फिर वहाँ से लाने का काम कौन करती है, शिराएं करती हैं, शिराएं करती है। तो शिरा कौन सी करती है, छोटी शिरा, छोटी शिरा के बाद में शिरा, शिरा के बाद में महाशिरा, यानी कि ये तो अग्र भाग से लाएगी, ये पश्चिम भाग से लाएगी, यानी कि वापस क्या होता है, दाएं आलीन, दाएं आलीन से दाएं नीले, फिर फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों से शुद्ध होकर फिर क्या होता है, फुफ्फुसीय महाशिरा के द्वारा बाएं आलीन में आएगा, बाएं आलीन से बाएं निलय में, और फिर महाधमनी के द्वारा फिर से शरीर के अंगों में जाएगा। फिर से क्या होती है, ये महाशिरा और अगर महाशिरा, पश्चिम महाशिरा, वापस यूं चलता रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है कि दाएं आलिंद में क्या होता है, एक क्या ऊपर की ओर क्या पाया जाता है, ऐसे नोड पाया जाता है, इसे हृदय का पेसमेकर भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हृदय का पेसमेकर कहते किसे हैं, तो हृदय का पेसमेकर कहते हैं ऐसे नोड को। तो ऐसे नोड से उठा हुआ आवेग किसके पास जाएगा, आलिंद और निलयों के संधि स्थल पर क्या पाया जाता है, एवी नोड पाया जाता है, ठीक है। आलिंद और निलयों के संधि स्थल पर क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एवी नोड पाया जाता है। तो ऐसे नोड से उठा हुआ आवेग किसके पास जाएगा, एवी नोड के पास जाएगा, और एवी नोड से के बाद में किसके पास जाएगा, बंडल ऑफ हिंज के पास जाएगा, और बंडल ऑफ हिंज से क्या होता है, पुरकिंजे के तंतु यानी कि निलयों के पास आ जाता है, ठीक है। अब क्या होगा कि इसमें क्या होता है कि जो ट्राइकस्पिड वाल और बाइकस्पिड वाल, ठीक, ट्राइकस्पिड वाल और बाइकस्पिड वाल, इसमें क्या होगा कि ये दोनों बंद होते हैं, है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, एवी नोड बोलते हैं, ठीक। तो इस ये बंद हो गए तो लब की ध्वनि आएगी, और जब अंदर अर्धचंद्राकार कपाट बंद होंगे तो उसे क्या बोलते हैं, डब की ध्वनि आती है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक मेरे को लगता है सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। अब मैं इसे लिखूँगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, और आप है ना जैसे जैसे मैंने बोला है वैसे वैसे आप लिख लेना, ठीक है बच्चों। अब आगे का देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।